गुड मॉर्निंग बच्चों, पॉलिटिकल साइंस क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बुक लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर चुनावी राजनीति, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है। देखिए, चुनाव है वो हर प्रकार की शासन व्यवस्थाओं वाले देशों में होते हैं, चाहे वो लोकतांत्रिक हो चाहे गैर लोकतांत्रिक हो। कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में तो चुनाव होने जरूरी है, लेकिन गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं वाले देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। अब हम देखते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं वाले देशों में जो चुनाव होते हैं, क्या वो लोकतांत्रिक ढंग से होते हैं? क्या वहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ लोकतंत्र है? तो इसमें चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के हमारे पास आधार हैं। उन आधारों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि किन आधारों पर हम चुनाव को लोकतांत्रिक कह सकते हैं। तो सबसे पहला है कि हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का मूल्य समान हो। कि लोकतांत्रिक चुनाव उन्हीं को कहेंगे जिसमें प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार हो, बिना किसी भेदभाव के जाति, धर्म, लिंग, जन्म, रंग आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का समान अधिकार हो और प्रत्येक वयस्क नागरिक के मत का मूल्य समान हो, तभी हम कहेंगे कि ये चुनाव है वो लोकतांत्रिक ढंग से हुए। दूसरा है कि चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो। कि चुनाव है उसमें ये नहीं कि एक ही पार्टी है वो हमेशा चुनाव जीतती रहे किसी भी आधार पर। तो चुनाव में विकल्प उपलब्ध होना चाहिए, यानी कम से कम 2 या 2 से अधिक पार्टियां चुनाव मैदान में होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प जनता के समक्ष भी हो और पार्टियों और उम्मीदवारों को भी चुनाव में उतरने की आज़ादी हो। कि 2 से ज़्यादा पार्टियां भी होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, चुनावी प्रतिद्वंदिता के लिए, और बहुत सारे उम्मीदवार भी होने चाहिए। तो पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की पूरी आज़ादी नहीं, पूरी आज़ादी होनी चाहिए। ये नहीं कि इसी पार्टी के यही पार्टी है वो चुनाव लड़ सकती है या यही उम्मीदवार है वो चुनाव लड़ सकता है। प्रत्येक योग्य उम्मीदवार को चुनाव में उतरने की आज़ादी होनी चाहिए। तो चुनाव में विकल्प जनता के समक्ष, मतदाताओं के समक्ष चुनाव में अधिकाधिक विकल्प उपलब्ध हो और पार्टियों और उम्मीदवार को भी चुनाव में उतरने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। तीसरा है कि चुनाव का अवसर है वो नियमित अंतराल पर मिलता रहे। कि लोकतांत्रिक चुनाव वो ही होते हैं जो एक निश्चित समय अंतराल से नियमित रूप से होते रहते हैं। कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में जैसे 4 साल, 5 या 6 साल से नियमित समय अंतराल पर हमेशा चुनाव होते रहना चाहिए, तभी वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रह सकती है। और अगला है लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का हो। कि लोकतांत्रिक चुनाव वो होता है जिसमें जनता जिसको चाहती है वही व्यक्ति विजयी होता है, उसी का चुनाव होता है। ये नहीं कि धन बल बहुबल के आधार पर व्यक्ति सत्ता में आ जाए और जनता पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले और अपनी मनमर्जी करने लगे। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में क्या होता है कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का मुख्य आधार क्या है कि चुनाव में वही उम्मीदवार है वो विजयी होना चाहिए जिसे जनता चाहती हो। और अगला है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से हो। कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का मुख्य आधार है कि चुनाव स्वतंत्र हुए हों और चुनाव निष्पक्ष ढंग से हुए हो। स्वतंत्र रूप से चुनाव हुए हो, यानी 2 या 2 से अधिक दल या उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हो, उनको हम स्वतंत्र चुनाव कहेंगे। क्योंकि मतदाताओं के समक्ष विकल्प होते हैं, उस स्थिति में मतदाता अपनी इच्छा से किसी भी उम्मीदवार का चयन कर सकती है। यदि विकल्प उपलब्ध नहीं होंगे तो स्वतंत्र रूप से मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और चुनाव वो निष्पक्ष ढंग से हो। निष्पक्ष ढंग से यानी किसी एक दल का प्रभुत्व ना हो करके, जैसे धनबल या बहुबल के आधार पर चुनाव न जीता जा करके निष्पक्ष ढंग से बिना किसी स्वार्थ के चुनाव होने चाहिए। तो
लोकतांत्रिक चुनाव वो ही होंगे जो स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होंगे। तो ये हमने पढ़े कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के मुख्य आधार क्या है। तो वही चुनाव लोकतांत्रिक होंगे जिसमें प्रत्येक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा और प्रत्येक मतदाता के मत का मूल्य समान माना जाएगा। और दूसरा है कि चुनाव में विकल्प उपलब्ध होंगे, वही चुनाव लोकतांत्रिक होगा कि पार्टी और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी होनी चाहिए। और तीसरा था कि चुनाव है वो एक निश्चित समय अंतराल पर नियमित रूप से होते रहने चाहिए ताकि शासक दल है वो निरंकुश ना बने और लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। किसी प्रलोभन के आधार पर चुनाव न हो, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होना चाहिए। तो ये हमने पढ़े हैं किसी भी चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार। धन्यवाद।